एनर्जी हीलिंग क्या होती है? जो अपनी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हील कर सकती है, उसको बोलते हैं एनर्जी हीलिंग। पैतृक बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं? जी, पैतृक बीमारी इससे ठीक हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं रेकी और प्राणिक हीलिंग के ईशान जी से। ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। ईशान, एनर्जी हीलिंग क्या होती है? देखिए, एनर्जी हीलिंग का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो हील कर सकती है, जो अपनी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हील कर सकती है, उसको बोलते हैं एनर्जी हीलिंग, है ना। जैसे कि आपको पता है कि 4 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और एनर्जी। जिसमें से कि एनर्जी को ही अ, ऐसा बताया गया है कि एनर्जी के द्वारा हम किसी की भी बॉडी को हील कर सकते हैं। उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उसको क्या बीमारी है, क्या लक्षण है। तो ये हम एनर्जी के द्वारा पता लगाते हैं, इसीलिए इसको एनर्जी हीलिंग नाम दिया गया है। जिसके जिसका मतलब होता है कि आप किसी की भी शरीर को एनर्जी के द्वारा ठीक कर सको। जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में वो जाके स्टोर होता है एक ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छी ऊर्जा बनेगी, और गलत खाना खाएंगे तो गलत ऊर्जा बनेगी। तो जो गलत ऊर्जा है उसको ठीक करने के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है, इसलिए इसको एनर्जी हीलिंग बोलते हैं। इससे किस तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? इससे सभी तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, या किसी कोई घर में मनमुटाव है, या कोई किसी के साथ अनबन हो गई है, उस तरह की बीमारी को भी इसमें ठीक बीमारी नहीं बोलूँगा, उस तरह की प्रॉब्लम को इसमें ठीक किया जा सकता है ना। इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं ठीक करने का ना, जो कि क्लास में सिखाया जाता है। तो उन प्रोटोकॉल्स को यूज करके इन बीमारियों को या प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। क्या इसे आम इंसान भी सीख सकता है? जी बिल्कुल, इसे आम इंसान बिल्कुल सीख सकता है। और एज ए हीलर मैं तो ये बोलता हूँ कि आज की डेट में आज की डेट में हर एक घर के अंदर एटलीस्ट एक हीलर तो होना ही चाहिए, ताकि वो खुद की और अपने घर वालों की और अपने घर के आसपास के लोगों की जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको तो ठीक कर सके, ताकि उसको उनको जब प्रॉब्लम आती है वो उनकी प्रॉब्लम्स एनर्जी हीलिंग के द्वारा कम हो जाएं। और जो उनको बार बार भटकना पड़ता है कि भाई ये हो गया तो अब क्या करें, ये हो गया तो अब किसके पास जाएं, तो उनके पास एक जरिया आ जाएगा कि भाई ये होगा तो हम अपनी हेल्प खुद तो कर सकते हैं एटलीस्ट। तो हर एक व्यक्ति को ये सीखना ही चाहिए, है ना। जिनकी उम्र 16 प्लस है उनको ये सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। इसमें किस तरह से चिकित्सा की जाती है? और देखिए, एनर्जी जो है, एनर्जी हीलिंग का मतलब है कि इसमें पेशेंट का पास में होना जरूरी नहीं है ना। इसमें इसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग, ये दूरस्थ उपचार चिकित्सा होती है। इसमें हम पेशेंट को दूर से चिकित्सा चिकित्सा करते हैं। मतलब कि इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको पेशेंट आपके सामने होना चाहिए या पेशेंट के सामने हो, है ना। इसमें हम दूर से भी किसी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि इसमें हम पेशेंट को कहीं भी बैठ के ठीक कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ बैठे हों या पेशेंट पेशेंट अमेरिका में हो या दिल्ली में हो, पेशेंट कहीं भी हो। बस वो पेशेंट इस धरती पर होना चाहिए। मतलब पेशेंट अगर अलाइव है, जिंदा है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। एनर्जी हीलिंग शरीर में कैसे पहुंचती है? देखिए, फिजिकल बॉडी की तरह ही जो हमारी ऊर्जा शरीर है, उसमें भी नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ी बिंदु होते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके द्वारा एनर्जी जो है वो शरीर में प्रवेश करती है। जैसा कि एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों जुड़े हुए हैं, तो जब एनर्जी एनर्जी बॉडी में जाएगी तो फिजिकल बॉडी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे उसको बोलते हैं शोर बिंदु और नाड़ियां, जो कि दिखती नहीं है पर हैं, है ना। अपन आंखों से नहीं देख सकते उस एनर्जी बॉडी को या उस नाड़ियों को, लेकिन वो प्रेजेंट है।
तो उसी के द्वारा हमारी बॉडी में एनर्जी प्रवेश करती है। जैसे कि फिजिकल बॉडी के द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है, या हम जो भी खाना खाते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है ना। ऐसे ही एनर्जी बॉडी में कुछ ऐसी नाड़ियां होती हैं जिसके द्वारा एनर्जी बॉडी में फ्लो करती है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में ठीक किया जा सकता है एनर्जी हीलिंग के द्वारा? देखिए, किसी को सिर दर्द हो रहा है, तेज बुखार है, दांत में दर्द हो रहा है, या किसी लेडीज को पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या किसी को किसी भी हाथ में, पाँव में, सिर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है, कट गया है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या किसी को लूज मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है, इन प्रॉब्लम्स को कुछ मिनटों में या कुछ घंटों की हीलिंग करके इसको ठीक किया जा सकता है एनर्जी हीलिंग के द्वारा। जब एनर्जी हीलिंग की जाती है तो इसमें कितना खर्च आता है? देखिए, कितना खर्च आता है ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो खर्चा आता है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और डिजीज टू डिजीज, है ना। तो किस तरह का पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम कितने टाइम से है, उसकी क्या एज है, क्या मेडिसिन ले रहा है, उसके भी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से ये बताते हैं कि कितना खर्चा आता है। अभी से नहीं बोल सकते कि भाई आपकी हीलिंग मतलब आपकी हीलिंग 500 रुपये में हो जाएगी या 100 रुपये में हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं है। मान लीजिए किसी को सर दर्द है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? देखिए, सिर दर्द है तो उससे रिलेटेड जो भी बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी हीलिंग चक्रों पे काम करती है, तो सिर दर्द से रिलेटेड जो भी चक्र हैं बॉडी में उसको चेक करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है ना। तो जिस चक्र में प्रॉब्लम होती है फिर उसको हील करना शुरू करते हैं। तो उसके द्वारा जब चक्र सही होगा तो जो बॉडी पार्ट क्या है, फिजिकल बॉडी पार्ट क्या है, सिर। तो जब चक्र पे काम करेंगे तो एनर्जी चक्र के थ्रू फिजिकल बॉडी में एंटर करेगी। तो जब एनर्जी वहां जाएगी तो वहां जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करेगी, तो है ना। तो उसमें सिर दर्द ऐसे ठीक किया जाता है, चक्रों के द्वारा फिजिकल बॉडी की हीलिंग करी जाती है। क्या पैतृक बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं? जी, पैतृक बीमारी इससे ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन उसमें देखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हेरिडिटी से आई है, तो वो डिजीज घर के सभी लोगों में है या सिर्फ उसी के अंदर है ना। किससे आई है, मतलब वो डिजीज उसके फादर को थी या मदर को थी या उनके फैमिली में किसी को थी, उससे आई है। तो सब कंडीशन देखकर ही हम हीलिंग करते हैं और बताते हैं कि भाई आपको इस डिजीज में इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना खर्चा आएगा, है ना। तो उसके हिसाब से बताते हैं कि पैतृक बीमारी कितने दिन में ठीक होगी। क्या इस तरह से हीलिंग के कोई नुकसान भी हैं? देखिए, अभी तक तो इसका कोई नुकसान नहीं देखा गया है ना। इसमें वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक किसी भी पेशेंट को, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरी प्रैक्टिस है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका हम आगे अपने दर्शकों को बताएंगे कि इसे आप प्राणिक हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं? देखिए, बीमारियां बहुत सारी हैं, जैसे कि हाँ, शुगर है, बीपी है, या कोलेस्ट्रॉल प्रोस्टेट की है, प्रॉब्लम? कोलेस्ट्रॉल है ना, या हार्ट डिजीज है किसी भी तरह की, या किसी को पीसीओडी है, प्रेगनेंसी नहीं होती है ना, या किसी को पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। इन सब की अपन ये बीमारियां के बारे में अपन आगे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, है ना। और भी जगह पर डिस्कशन करेंगे इनके अलावा भी। क्या इसमें आप दवाई देते हैं कोई? नहीं, देखिए, इसमें दवाई नहीं देते हैं। इसमें पेशेंट जो भी दवाई लेता है उसको उसको एनर्जी हीलिंग में हेल्प मिलती है। क्या बिना दवाइयों के इसमें इलाज किया जाता है? हाँ, देखिए, एनर्जी हीलिंग में बिना दवाई के इलाज किया जाता है, लेकिन कोई पेशेंट अगर दवाई लेता है तो हम उसको दवाई लेने से रोकते नहीं हैं, क्योंकि दवाई लेना ज़रूरी है। एनर्जी हीलिंग जो है उसके बॉडी में जो सेल्फ रिकवरी प्रोसेस स्लो हो गई है उसको बढ़ाती है।
है ना। कोई अगर पेशेंट कोई दवाई खा रहा है, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, है ना, अगर अगर किसी की बॉडी में दवाई नहीं लगती है तो ये चीज उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है एनर्जी हीलिंग उस चीज को। ईशान, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपसे शुगर के बारे में जानना चाहेंगे कि शुगर की बीमारी में प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करती है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।